लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम कुछ और बेसिक्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी डिजिट के साथ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स द ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर सेम होनी चाहिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A प्लस दूसरा मैट्रिक्स है B और इसका रिजल्ट आता है C। तो आपको ध्यान रखना है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल 2/3 है, तो इसका भी 2/3 होना चाहिए और रिजल्ट जो आएगा उसका भी ऑर्डर 2/3 होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है, क्वेश्चन ले रखा है हमने। A = 2, 4, 3, 5 और B is 9, 2, 1, 5। ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और अगर हमें इसमें निकालना है फाइंड A प्लस B, दोनों को ऐड करना है, तो देख लेते हैं एक बार। A प्लस B, दैट मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू, A क्या दे रखा है? 2, 4, 3, 5 और B की जगह लिख देंगे 9, 2, 1, 5। अब देखिए ऐड कैसे करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे 2 प्लस 9 यहाँ लिख देंगे। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। तो दोनों ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो ही एडिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 + 2, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 + 1 एंड 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 + 5। ठीक, तो आंसर हमारे पास आएगा 2 और 9 11, 6, 4 एंड 10 एंड दिस इज द आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछ लेते हैं A माइनस B क्या होगा, तो A माइनस B के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ कॉलम में लिख दिया A माइनस B। A माइनस B कैसे करते हैं? A हमारे पास ये है और B ये है। इस प्लस के साइन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का साइन आ जाएगा। तो जब माइनस का साइन आ गया तो हम पहले तो A 4, 3, 5 माइनस B क्या है? 9, 2, 1, 5। तो देखिए माइनस कैसे होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 - 9, 2 - 9, 4 - 2, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया। 3 - 1 एंड 5 - 5 एंड द आंसर इज 2 में से -9 के -7, 2, 2 एंड 0 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है जिस ऑर्डर में A मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर में B मैट्रिक्स भी होगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी 2/2 का ही आएगा। देख लीजिए आपने यहाँ दोनों ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों पे रिजल्ट हमारे पास सेम ऑर्डर का आएगा। इसे कहते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब आता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे कहते हैं, वो भी देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? स्केलर का मतलब क्या होता है? किसी डिजिट से आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कोई सिंगल 1, 2, 3 या 5 किसी डिजिट से, वो कैसे करते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर। फॉर एग्जांपल अगर A दे रखा है हमारे पास, A गिवन है हमारे पास, A = दे रखा है 2, 4, 6, 3, 5, 7 और B दे रखा है हमारे पास 9, 1, 7, 2, 8, 3 और कैलकुलेट हमें करना है फाइंड 2A माइनस 3 भी कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप जस्ट क्या करेंगे? 2A की जगह क्या रख देंगे? मैट्रिक्स रख देंगे 2, 4, 6, 3, 5, 7 माइनस 3 B का मैट्रिक्स है 9, 1, 7, 2, 8, 3। जस्ट वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब इस 2 की मल्टीप्लाई हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से करेंगे। ठीक, 2 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से करनी है आपको। तो क्या आ जाएगा?
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। सेम 3 की मल्टीप्लाई 9 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 की मल्टीप्लाई 8 से, 3 की मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा हमारे पास 27, 3 1 जा 3, 21, 6, 24, 9। ठीक, उसके बाद ऑर्डर आपने देख ही लिया है, ये भी 3/3 का ऑर्डर है, ये भी 3/3 का ऑर्डर है। आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे? 4 - 27, 8 - 3, 12 - 21, इसकी हमने इससे करी थी। 6 - 6, 10 - 24 और 14 - 9। तो आंसर इज 27 में से 4 गए, -23, 5 -9, 6 एंड माइनस का 14 और प्लस का 5 एंड दिस इज द आंसर। इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आपने मैट्रिक्स a + b नहीं पूछा, आपसे वैल्यू पूछी 2 - 3b की, तो ये जो 2 और 3 डिजिट होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी। ठीक है, तो आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - 3b + 4x वेयर x इज 2/2 मैट्रिक्स। x का ऑर्डर क्या है? 2/2 एंड इक्वल टू, ये जो दे रखा है ये 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, o से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, तो वो o है। तो हमें a दे रखा है, a इक्वल टू दे रखा है 2 4 3 5 और b दे रखा है हमारे पास 9 1 2 7 और फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - 3b + 4x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है इस पूरी इक्वेशन के अंदर, इस x की वैल्यू निकालनी है। a और b तो हमारे पास गिवन। ठीक, चलिए इस x की वैल्यू का निकालनी है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो चीज फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। ये माइनस का 3b उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3b। ये प्लस का 2a उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2a। b कितना दे रखा है? 3 के बाद b दे रखा है 9 1 2 7 माइनस 2, a कितना दे रखा है गिवन? 2 4 3 5। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से होगी, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है। 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 6 एंड 10। अब हमारे पास दोनों ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 27 - 4, 3 - 8, 6 - 6, 21 11, 21 - 10। आंसर आया हमारे पास 24, ये आ गया 23, 27 में से 4 गया 23, -5 0 एंड 11। तो ये आया हमारे पास 4x। लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 डिवाइड में चला जाएगा। 23 5 -0 और 11 हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर को, या इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दें। सब में होगी मल्टीप्लाई, 5/4 0 ही आ जाएगा एंड 11/4 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये मैंने आपको कराया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सारे सवाल आपको मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बेसिक्स वहां मिलेंगे। तो जब हम एनसीईआरटी की अगली एक्सरसाइज करेंगे 3.2, तो वो सारे बेसिक जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ वो सारे के सारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा, ये बेसिक्स में ही आते हैं आपके। ठीक है, थैंक यू।